चलिए साहब, तो शुरू कर रहे हैं पढ़ाई। सब लोग आ गए हैं, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, यहाँ से दिखेगा भी अच्छा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से देख सकते हैं, लिखते समय समझते समय मेरी तरफ देख सकते हैं। सारी रिकॉर्डिंग आपके पास मोबाइल ऐप पर मिलेगी। मॉड्यूल आपको मिल गए हैं, होमवर्क करना है, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, चलो पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। चलिए लिखना शुरू करिए। बेसिक मैथ्स, उसमें सबसे पहला जो साल भर काम आएगा वो है साहब डिफरेंशिएशन। जल्दी से एडजस्ट हो जाए। वहां दिखाई दे रहा है, बोर्ड पर आ रहा है? ठीक है। चलो बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। पूरे साल भर कहीं भी ऐसा सेंटेंस नहीं बोलेंगे कि ये तो आपको आता होगा, ये आपने सुना हुआ है, ये आपने पढ़ रखा है। एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला जाएगा। सारी बातें जीरो से बताई जाएंगी। अच्छे से सीखिए, एक एक कॉन्सेप्ट को बढ़िया करना है। पिछले साल की गलतियों से, लापरवाही से सीखना है। वो सीखेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। चलो सबसे पहले लिखते हैं डिफरेंशिएशन। क्या होता है वो लिखिए। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस rate of change, instantaneous rate of change of one quantity, of one quantity with respect to, with respect to other quantity, with respect to other quantity। तो सभी लोग सीखे हुए हैं, बस थोड़ा सा इसको बेहतर करना है। 3 से 4 दिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को समझना है। साल भर परेशान हो, इससे बढ़िया 4 दिन इसको बढ़िया समय दीजिए। आइए देखिए, सबसे पहले डी वाई बाय डी एक्स। अब साल भर इसके साथ आपका संबंध होता रहेगा। पढ़ना सीखे क्या है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। लिखिए डी वाई बाय डी एक्स का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। डी बाई डी एक्स की बेसिक फीलिंग क्या है? आपको कहा जाएगा, एक क्वेश्चन अभी करेंगे नीट का, वो कहेगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। भाइयों क्या होगा ये? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, डीवी बाय dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। इस वाले रो में चले जाओ। लेट कैसे आए सब लोग? 8:20 का समय, वेरी गुड। चलो तो ये लोग क्यों आए इतना जल्दी? चलो शिफ्ट हो जाओ भाई, थोड़ा बैठा देना है सबको। उधर उधर इधर वाली रो में अंदर शिफ्ट हो जाओ सब। वहां बॉयज वाले रो में, यहाँ सब शिफ्ट हो जाओ एक तरफ। कॉर्नर कॉर्नर से बैठा लो। इधर आ जाओ कुछ। बस खुश रहिए। चलिए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं आपसे बोलूं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, अब क्या बोलोगे? विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, तो ये बोला जाएगा डी ए बाय डी आर। लिखते जाइए। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। ये आपको पढ़ना सीखना पड़ेगा।
डी वाई बाई डी एक्स तो आपने कितना ही सुन लिया। आज इसको समझ के जाइए ना कि अच्छा कोई क्वांटिटी y x के साथ कैसे चेंज हो रही है, उसे हम बोलते हैं डी वाई बाई डी एक्स। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूं कैसे, फील करिएगा, मजा आएगा आपको। जैसे मेरे पास एक कंटेनर है और इसमें मैं पानी भर रहा हूं। आप खुद बताइए बिल्कुल इमेजिनेशन के साथ, धीरे धीरे इस बीकर में पानी की हाइट बढ़ती जाएगी समय के साथ या कम होगी? बढ़ती जाएगी। तो पता है क्या बोलोगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम पॉजिटिव है। कहने का मतलब सरल भाषा में, हाइट समय के साथ बढ़ रही है। जरा सुनिएगा, एक बीकर है जिसमें आपने पानी भर दिया, ना कोई पानी अंदर आ रहा है ना बाहर निकल रहा है। महसूस करके बताइए इसका डीएच बाई डी टी क्या होगा? कांस्टेंट नहीं, जीरो। एच कांस्टेंट है भाई। यही तो फील है कि डी वाई बाई डी एक्स बताता क्या है। आज ये बढ़िया सीख के जाओ। डिफरेंशिएशन बताता क्या है, इसका महसूस क्या है? कोई भी क्वांटिटी किस तरह से चेंज हो रही है। आप जरा सोचिए, इसमें बताइए, इसमें पानी की हाइट आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 10 घंटे बाद पानी की हाइट बदलेगी। मतलब हाइट में चेंज कितना है? तो ये शब्द बोलना पड़ेगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। क्या नेगेटिव भी हो सकता है? हाँ, कैसे हो सकता है जरा सोचिए। सोचिए, ऐसा करते हैं, ये पानी आ रहा है और यहां से पानी लीक हो रहा है। पानी आने की रेट कम है और निकलने की रेट ज्यादा है। अब बताइएगा, ये जो हाइट है वो समय के साथ कम होगी या बढ़ेगी? कम पानी आ रहा है धीरे धीरे, पर आउटफ्लो ज्यादा है। ये ऊंचाई समय के साथ कम होगी, थोड़ी देर में बीकर खाली हो जाएगा। डी एच बाई डी टी नेगेटिव। तो इन 3 डायग्राम से क्या समझ में आया कि अच्छा डिफरेंशिएशन की आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव। इसलिए तो वो आपने एक रटा हुआ है, डी बाई डी टी ऑफ 5 रटा हुआ है कितना? जीरो। डी बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट जीरो। आज आपको फील आनी चाहिए ना, यार ये क्यों लिखा हुआ है, ये क्यों रटा देते हैं कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। आपको ये बोलना आना चाहिए कि आशीष सर डिफरेंशिएशन बताता क्या है? क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, कांस्टेंट का कोई चेंज। ये 5 आज भी 5 है, 3 घंटे बाद भी 5 है, कल भी 5 है, मतलब 5 में कोई चेंज। इसलिए कहा जाता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना? जीरो। बोली हाँ है क्या? लिखते चलिए साथ साथ फटाफट, पेन चलाते चलिए। 3 दिन 4 दिन केवल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ना है। एक बार इसका डर हटा के फेंकना है, इसके काफी सारे क्वेश्चंस कल लेने हैं। तीसरे डायग्राम में इनफ्लो कम है, यहां लिखिएगा इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज्यादा है। इसलिए ऊंचाई समय के साथ कम होती जाएगी, डी एच बाई डी टी नेगेटिव होगा। कोशिश करिए बोलने की कि डी एच बाई डी टी है क्या, शब्दों में बोलिए। रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये बोलेंगे तब जाके उसको कनेक्ट कर पाएंगे कि डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है भाई। डिफरेंशिएशन एक मैथमेटिकल टूल है, जैसे आपका एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन था। वैसे ही एक टूल है जो ये बताता है कि कोई क्वांटिटी किस प्रकार से चेंज हो रही है। हाँ, वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चेंज जीरो भी हो सकता है और वो चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। बोलिए क्लियर है क्या? बढ़ चलें आगे।
चलिए साहब, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट कर दूं स्लाइड? थोड़ा लिखते चलो, थोड़ा फास्ट लिखो। आजा भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष गुप्ता है। बैठिए। चलिए साहब, 8:25 पर आए हैं भैया हमारे। करें आगे चले? पूरा पढ़ा हुआ है, एक भी ऐसी बात नहीं लगेगी जो आपको नहीं आती, पर सीखना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। चलो, अब आ जाता है बेसिक फीलिंग आ गई, क्या बताता है? अब इसके बेसिक फॉर्मूले। चलिए, पहला सभी को याद है, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन। पहले इसको पढ़ो। डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं किसका? एक्स की पावर एन का, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। शब्दों को बोलेंगे तब जुड़ पाएंगे। डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं एक्स की पावर विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। रूल क्या है? पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ। पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ। पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ। अब फटाफट इसके 2-3 इलस्ट्रेशन, जल्दी आ जल्दी आ। डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5, फटाफट करो। पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, 5x4। डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 12, पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ। डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर -3। कोई टेंशन नहीं है, रूल रूल रहता है, ये फिजिक्स की खासियत है। पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ। ये फिजिक्स की ब्यूटी है भाई, कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। रूल मतलब रूल है। पावर को आगे लाएं, पावर में से एक घटाएं, खत्म। हाँ जी, अगर कभी अपॉन में हो तो बताइए क्या करेंगे? पहले इसको ऊपर ले जाएंगे, एक्स की पावर -2। करते चलो, इसके बिना जीवन नहीं है। अगले 10 महीने हर चैप्टर में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है, कोई चैप्टर ऐसा नहीं है जिसमें इसका उपयोग नहीं आएगा। अच्छा, क्या इस स्टेप में डिफरेंशिएशन कर दिया क्या? नहीं किया। अभी तो केवल नीचे से कहां ले गए हैं? ऊपर ले गए हैं, अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया। अब करूंगा। जब तक डी बाय डी एक्स चलेगा तब तक डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। अब होगा। पावर को आगे लाएं, पावर में से एक घटाएं, -2 एक्स की पावर -3। तो अगर कोई चीज नीचे है, बोले तो कहां है? डिनोमिनेटर में है, तो पहले इसको कहां ले जाएंगे? ऊपर। बताइए, पहला रूल क्लियर है क्या? पावर को आगे लाएं, पावर में से एक घटाएं, ये रूल नंबर 1। सबसे ज्यादा यही काम आता है। रूल नंबर 1, इसको बॉक्स में डाल दीजिए। बच्चों, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का प्रश्न नहीं आता। आप तो समझदार हो, 11वीं 12वीं पढ़े हो, ये फिजिक्स के सभी चैप्टर में काम आता है। कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जहां इसका यूज ना हो। 5 फॉर्मूले बताता हूं आपको, आपको मजा आ जाएगा कि हाँ यार सर, सब में चाहिए। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, F बराबर dp बाय dt। शब्दों को बोलिए, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। लिखो, लिखो, आना अच्छी बात है। लिखो उसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, इसे बोलते हैं फोर्स, एनएलएम। कोई भी चैप्टर, सर 12th में ले चलो, चल 12th में चलो सर, इलेक्ट्रोस्टैट्स में E बराबर -dV/dr, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अरे हेलो तो बोल दो। E बराबर -dV बाय इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या होगा?
rate of change of potential with respect to radius, radius या distance, distance, और current electricity I बराबर dq by dt, kinematics, acceleration, the rate of change of velocity, velocity, the rate of change of displacement with respect to time. इनके बिना काम नहीं चलेगा। थोड़ा बड़ा लिखूं क्या, दिख रहा है क्या? इनको अलग से रटने की आवश्यकता नहीं है, ये धीरे 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 याद होते जाएंगे। बस आपको फील आनी चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए कि हाँ सर ये डिफरेंशिएशन है, इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ना आना चाहिए। अपने आप को जोड़िए, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर ये वेक्टर फॉर्म में है तो ये भी वेक्टर फॉर्म में आएगा। बोले बढ़े क्या आगे? चलिए साहब बहुत बढ़िया, रूल नंबर 1 क्लियर होना चाहिए। पावर को आगे लाएं, पावर में से एक घटाएं। तुषार कह रहे हैं इसके पहले कोई क्लास हुई थी क्या? नहीं तुषार, ये पहली क्लास है, आपका स्वागत है पहली क्लास में। और कलवीर हैं, साहिब हैं, ठीक है भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। चलो बढ़े आगे। ठीक है साहब, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2। सर कोई नया रूल सिखा दो, भाई बना ही नहीं है, 20 साल से यही चल रहा है ना। आप सोचो सर मैंने तो फीस वापस जमा कराई है, कुछ तो नया है ना, वो नहीं पॉसिबल है। अभी अपन को सिर्फ क्या करनी है, ज्यादा प्रैक्टिस, वही केमिस्ट्री रहेगी, वही बायो रहेगी। आप सोचो मैं ओम्स लॉ कुछ बदल दूंगा इस साल, नहीं बदलूंगा, वही रहेगा। बस पिछले साल की जो लर्निंग है ना वो बहुत काम करेगी। अब आपको कॉन्सेप्ट पढ़कर क्या करने, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स पहले दिन से करिए। जनवरी फरवरी में जाके पढ़ने से आउटपुट नहीं आएगा। हाँ इस साल क्या फायदा है वो मैं आपको बता सकता हूँ। पिछली बार पेपर हुआ था 17 जुलाई को, बैच चालू हुए अगस्त में सितंबर में, इफेक्टिवली समय मिला सभी बच्चों को 7 महीने, 6 महीने, 7.5 महीने, क्लासेस चलती रही, एक्स्ट्रा क्लास लगी, तब जाके सिलेबस हुआ। हो नहीं था 7 महीने में 2 साल का सिलेबस कैसे होगा? इस बार फायदा है, आपको इफेक्टिव पूरे पूरे 10 महीने मिल रहे हैं मिनिमम। काउंट कर लीजिए, जून आधा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मई के पहले सप्ताह में पेपर होता है हर बार। पूरे आपके पास 10.5 महीने हैं। हम लोग टारगेट कर रहे हैं फरवरी के एंड तक सिलेबस करा देंगे। पूरा मार्च पूरा अप्रैल सिर्फ और सिर्फ क्या चलेंगे, रिवीजन प्रैक्टिस। तो इस बार समय ज्यादा है, पिछली बार समय कम था, बिल्कुल सबके साथ था, समय कम था, अब समय ज्यादा है। पिछले साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी जुड़ गया है, चीजें आपको पता चल गई हैं। अब मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाऊंगा या ऑप्टिक्स पढ़ाऊंगा, अब आपको इतना जोर थोड़ी ना आएगा। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है वो तो खटाखट 2 लेक्चर में पूरा खुद ही तैयार कर सकते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पूरे पूरे 12 लेक्चर पढ़ेंगे, बाकी तो 2 लेक्चर में पूरा तैयार करके सर मैंने तो पूरा मॉड्यूल सॉल्व कर लिया। तो समय बचेगा भाइयों, इस बार बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। बस पॉजिटिव रखिए अपने आप को कि नहीं यार सर बढ़िया सीखना है। रूल नंबर 2, चलिए रूल नंबर 2 क्या है? ये तो बेसिक डेफिनेशन है। बोलो अगर कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन, क्यों भैया जीरो क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, जिसने डेफिनेशन बोली वो खुश रहेगा। ये रही डेफिनेशन, ये देख, रेट ऑफ चेंज। अगर तुम भी डिफरेंशिएशन बोल रहे हो फिर फायदा क्या है? बेसिक डेफिनेशन, रेट ऑफ चेंज, कांस्टेंट में कोई चेंज, इसलिए कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, खत्म। रूल नंबर 2 फर्जी है। चाहे डी बाई डी एक्स हो, चाहे डी बाई डी टी हो, कुछ भी हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन सदैव जीरो। रूल नंबर 2 आसान, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन पर ही है। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा जीरो।
बढ़े आगे, थोड़ा सा हाथ तेज चलाएं। रूल नंबर 3, ये भी बहुत आसान है। ये क्या कहता है, थोड़ा सा आंखें खोलिएगा। अगर कांस्टेंट टर्म किसी के साथ मल्टीप्लाई हो तो रूल कहता है कांस्टेंट को कहां खींच लो, बाहर। बताओ क्या हो जाएगा, 5 बाहर। अब x की पावर 4 का कर दो, बड़े बच्चे हो सीधा करो, पावर को आगे लाओ, पावर में से 1 घटाओ, आंसर 20x³ लिख लो। पूरा शब्दों में बोलो, अगर कांस्टेंट टर्म किसी के साथ मल्टीप्लाई में है तो उस कांस्टेंट टर्म को डिफरेंशिएशन से बाहर खींच लें। आपको आता है, आप मनी मन खुश हो सकते हो, यार मास्टर कितना कमजोर है, ये तो सारी बातें हमें पहले से पता है। बिल्कुल आपको पता है, पर बतानी हमारी जिम्मेदारी है सारी आपको। एक और करिए जल्दी से इसी पर, d/dx ऑफ 5/x³। अब घबराने का नहीं है, नोट्स बनाइए, अच्छी अच्छी सारी बातें लिखते जाइए, इधर उधर छोड़िए गप्पे में, बोर्ड पर देखिए। हाँ कांस्टेंट बाहर आएगा, थोड़ा घबरा रहे हो तो पहले इसको कहां ले जाओ, ऊपर, d/dx x की पावर -3। बोलो डिफरेंशिएशन हो गया क्या, अरे डिफरेंशिएशन हो गया क्या, नहीं हुआ। जब तक d/dx चलेगा तब तक डिफरेंशिएशन नहीं हुआ। अब लाइए, बोलो, पावर को आगे लाओ, पावर में से 1 घटाओ, तो 5 दिया 15, x की पावर -4, खत्म। तो रूल नंबर 1 हो गया, रूल नंबर 2 हो गया, रूल नंबर 3 हो गया। अब कुछ बेसिक इसके फॉर्मूले जो याद हैं पर एक बार मैं लिख देता हूं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स सबसे ज्यादा काम आता है, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइनस साइन एक्स सबसे ज्यादा, एसएचएम वेव, एसी, ईएम वेव, इसमें इनके सवाल भरे हुए हैं, साइन कॉस। और 10 दो सवाल में काम आता है मैकेनिक्स के, इसलिए याद करिए 10 का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। और भी हैं कॉट, सेक, कॉसेक, एक भी जगह काम में नहीं आएगा, एक जगह, इसलिए केवल 3 से काम चल जाएगा। आशीष सर कॉट आ जाए तो क्या करूंगा, बता दूंगा ना उसका तरीका। पता है क्या करेंगे, कॉट को लिख देंगे क्या, d/dx ऑफ cos x अपॉन sin x, और इसमें पता है क्या लगा देंगे, डिवीजन वाला रूल जो भी पढ़ेंगे। तो कॉट का, सेक का, कॉसेक का फॉर्मूला रटने का कोई फायदा नहीं है, अपने फिजिक्स में कहीं इसका यूज नहीं आएगा, इसलिए कॉपी नहीं भरे, इनकेस आ जाता है तो उसका हमें तरीका आना चाहिए। तो ये 3 बेसिक फॉर्मूले हैं, साइन कॉस टेन। फिर आता है लॉग, लॉग जिसका बेस ई, जिसे बोलते हैं ln x। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन याद करिए 1/x। और एक आता है जो रेडियो एक्टिविटी में काम आता है, e की पावर x। केमिकल काइनेटिक्स में भी काम आता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जिसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मोटे मोटे 5 फॉर्मूले हैं और सभी को पता है, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, लॉग का 1/x और e की पावर x का e की पावर x। इसको एक बार पढ़ना सीखो, बोलो शब्दों को, डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं किसका, साइन x का विथ रेस्पेक्ट टू। अभी आधे घंटे बाद दिक्कत हो जाएगी, अभी आप देखो ये और ये सेम चल रहे हैं, अभी कुछ समय बाद यहाँ t चलेगा, यहाँ x चलेगा, यहाँ y चलेगा, यहाँ x चलेगा, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए देखो ये और ये क्या होने चाहिए, सेम। इसके बाद हम पढ़ेंगे आधे घंटे बाद चेन रूल, वहां चीजें अलग होंगी, इसलिए थोड़ा सा दिमाग खोलो, इन एग्जाम्पल्स को देखो, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी x,
डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं x की पावर 12 का विथ रेस्पेक्ट टू, अभी कुछ समय बाद जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो ऐसा आएगा, यहां अलग यहां अलग। तो बच्चों यहां क्या लगाना पड़ेगा पता है? चेन रूल। आधा घंटे बाद आएगा, अभी चिंता मत करिए, पर दिमाग में बैठाइए, अच्छा यार इन सभी रूल्स के लिए यहां दोनों टर्म कैसी होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। फॉर्मूले को याद करते समय देखिए, मन खुश होगा, हाँ यार एक्स 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 लॉग एक्स एक्स, इसलिए सारे फॉर्मूले काम कर रहे हैं। अगर ये वेरिएबल और ये वेरिएबल अलग हो गया तो हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, जिसे क्या कहा जाता है? चेन रूल। अभी आएगा आधे घंटे बाद। बोलिए क्वेश्चन शुरू करें। चलिए पहला क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से सब बराबर आ जाएं। ईएलपी आपको मिल चुकी है, आप आज से शुरू कर सकते हैं। ईएलपी नंबर 1 अभी मैंने नहीं पढ़ाई है, मैं शुरू कर रहा हूं ईएलपी नंबर 2 से। अभी जिन बच्चों को नहीं मिली वो यहां से ले लीजिएगा। ईएलपी नंबर 2 आप पूरी कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी किस पर बेस्ड है? डिफरेंशिएशन पर। कितने सवाल हैं देख लीजिए, 18 सवाल हैं। घर जाके आप पूरी पूरी ईएलपी कर सकते हैं। 3 दिन बाद से मॉड्यूल भी हम सॉल्व करना शुरू कर देंगे। रोज का काम रोज करते चाहिए, मस्त मजा आ जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखें। द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल, the momentum of a particle is given as बोर्ड से देखिए, बोर्ड से देखिए, calculate the force acting on the particle, at छोटा t बराबर 1 सेकेंड, at छोटा t बराबर 1 सेकेंड। आराम से करिए, 13 न्यूटन आ गया कुछ बच्चों का, बाकी लोग भी करें। पढ़ूं? आसान सवाल। अब क्या आना चाहिए था? वो फॉर्मूला पता होना चाहिए। एफ कैसे निकाला जाता है? डीपी बाय dt, ये याद होना चाहिए और धीरे धीरे याद हो जाएगा। एनएलएम में पहुंचेंगे तब तो इसके 20 सवाल हैं वहां पर, और धीरे धीरे याद करिए। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू, यही तो न्यूटन का सेकंड लॉ था, यही तो उन्होंने दुनिया को बताया था। जब जब मोमेंटम में चेंज होगा तब तब बॉडी पर क्या अप्लाई होगा? फोर्स। तब तब फोर्स लगाना पड़ेगा, या दूसरे शब्दों में फोर्स लगाने पर बॉडी के मोमेंटम में हमेशा क्या आता है? चेंज आता है। चलिए F बराबर dp बाय dt, F बराबर d बाय dt, p रख दीजिए, 5t² प्लस 3t माइनस 1। बड़े बच्चे हैं सीधा कर सकते हैं। 5 बाहर, 5 बाहर, t² का पावर को आगे लाएं, पावर में से 1 घटाएं, 3 बाहर, अकेले t का, अकेले t का 1। भाई ये कैसे होता है अकेले t का 1? देख लो, d बाय डी टी ऑफ t, अकेला t, एक बार समझ लो, अकेला t मतलब पावर 1, पावर को आगे लाए, पावर में से 1 घटाया, किसी की पावर 0, 1, आंसर 1। तो बार बार इतना समय नहीं खराब करना,
याद रखिए डी बाई डी टी ऑफ अकेला टी 1, डी बाई डी एक्स ऑफ अकेला एक्स 1, डी बाई डी वाई ऑफ अकेला वाई 1। इसको कोने में लिख के रख लीजिए और तरीका आना चाहिए, पर बार बार इतना समय खराब करने की आवश्यकता नहीं है। अकेला टी, सर ये अकेला टी का क्या मतलब है? जिसकी पावर 1 है, जिसकी पावर 1 है, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है? 1। कैसे होता है? वही नियम, पावर को आगे लाएं, पावर में से 1 घटाएं। चलिए साहब वापस पिछले स्लाइड में आ जाता हूं। टी का 1, 1 का 0, तो कितना हो गया साहब? F इक्वल टू 5 2 जा 10t प्लस 3, और t कितना दे रखा है? 1, T1। तो बताइए फोर्स कितना? 13 न्यूटन। आसान सवाल, बेसिक सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, द पोटेंशियल एनर्जी is given as कर दूं, आगे कर दूं क्या भाई? is given as u बराबर माइनस जी m1 m2 अपॉन r। माइनस जी m1 m2 अपॉन r। कैलकुलेट द फोर्स। अब याद होना चाहिए, कुछ कुछ याद है? वर्क एनर्जी, जिसको नहीं याद है वो देख लो। F और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन बड़ा फेमस, F बराबर माइनस du बाय dr। F बराबर माइनस du बाय dr। ऐसे ही तो एप्लीकेशन आएगा, कोई ये थोड़ी ना कहेगा आपको फाइंड डिफरेंशिएशन, ये तो कभी नहीं आया सवाल आज तक। वो तो आपको कहेगा फोर्स निकाल लो, तब तुम्हारी बत्ती जलनी चाहिए। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैसे निकाला जाता है, तब बत्ती जलनी चाहिए, तब मजा है। अपने आप करो तसल्ली से, प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखो, गलती नहीं चाहिए, लापरवाही नहीं चाहिए। आया? F बराबर माइनस डी यू बाय डी आर, माइनस डी बाय डी आर, यू की वैल्यू पुट कर दो। तसल्ली से सुनो, अभी डिफरेंशिएशन नहीं किया है, जल्दबाजी में काम मत खराब करो, बिल्कुल पेशेंस के साथ करो। आता है के चक्कर में सिली मिस्टेक हो जाती है, बहुत पेशेंस के साथ काम करो। जब 100 सवाल हो जाए फिर करना ना डायरेक्ट, कौन मना कर रहा है? अभी तो फॉर्मूला लिखा, यू की वैल्यू रखी, होशियारी नहीं, बिल्कुल लॉजिकल। अब कांस्टेंट टर्म को बाहर लिया, माइनस तो बाहर है ही फॉर्मूले का, हम क्या करें? कांस्टेंट बाहर, जी बाहर, m1 बाहर, m2 बाहर। नीचे की पावर का डिफरेंशिएशन किसी को नहीं आता, इसको कहां ले जाएं? ऊपर, r की पावर -1। अरे हेलो, अब बताओ क्या होगा? पावर को आगे लाएं, पावर में से 1 घटाएं। नियम नियम है, फिजिक्स में ये सुंदरता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक बार जो दिमाग में बात बैठ गई हर जगह लगेगी। पावर को आगे लाए, पावर में से 1 घटाया, माइनस माइनस प्लस, जी m1 m2, r की पावर -2 नीचे ले जाइए, तो जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। बोलिए आ रहा है क्या? और फॉर्मूला देखकर भी आपको याद आ रहा होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है भाई, F बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। फॉर्मूले याद करिए धीरे धीरे, WP पढ़ाऊंगा तब तो सिखाऊंगा ही, पर हम पढ़े हुए हैं ना, धीरे धीरे फॉर्मूला याद करिए। अच्छा
जब कभी भी पोटेंशियल एनर्जी दे रखी हो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा? फोर्स मिलेगा। बोलो हाँ है क्या? हाँ। कुछ गलती किया गया? अच्छा, यू का भी माइनस लगा दूं? ओके भाई, इरेजर है क्या यहाँ पर? है। चलो, तो ये माइनस, अच्छा इरेजर की कहाँ, पेन चाहिए। यहां एक माइनस लगा दूं? ठीक है, तो ये बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बहुत सुंदर। ये प्लस हो जाएगा, बहुत सुंदर। और यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस। बिल्कुल सही बात है, आना भी चाहिए, वो अट्रैक्शन बताएगा। चलिए साहब, बोलो अब सही है क्या? देख लीजिए, मिला लीजिए। क्लियर है भाई लोगों? चलो आगे बढ़े, लिखें। अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। द मोमेंटम, द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल of a particle is given as, is given as f बराबर 5 sin t I कैप प्लस 5 cos t j कैप। मोमेंटम है p, p वेक्टर। then calculate the, calculate the angle between, angle between f vector and p vector। अब भाई ये नई चीज आ गई, एंगल तो दूर की बात है, एंगल कब निकालूंगा? जब मेरे पास एफ वेक्टर होगा। ये क्या रखा है? पी वेक्टर। तो क्या पी वेक्टर से एफ वेक्टर निकाल सकते हैं? कैसे निकालोगे? अभी फॉर्मूला बताया था, एफ बराबर डीपी बाय, करो ईमानदारी से इसका डिफरेंशिएशन, काटा कूटा हो जाए कोई टेंशन नहीं, करिए, पेन चलाइए, वो इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। फॉर्मूला देखिए पीछे से, एफ, एफ सोचिए, एफ डीपी बाय डी। पेन चलेगा, नोट्स की सुंदरता कोई काम की नहीं है, बढ़िया बढ़िया सुंदर नोट्स कोई काम के नहीं है। आया? मुझे तो आप पहले एफ वेक्टर निकाल के दो, फिर सोचेंगे। तो पहले एफ के लिए फॉर्मूला दूसरी बार आ रहा है, अब याद हो जाए, एफ बराबर डीपी बाय डी। बोलो याद है क्या? एफ बराबर डीपी बाय, पी वेक्टर डाल दो, डी बाई डी टी, पी वेक्टर 5 साइन टी आई प्लस 5 कॉस टी जे। लास्ट बेंच बता दो भाई, थोड़ा बड़ा लिखना है क्या? विजिबल है, साफ दिख रहा है, बिल्कुल आवाज आ रही है साफ? चलो बहुत बढ़िया, पी वेक्टर लिख लिया। क्या डिफरेंशिएशन हो गया क्या? नहीं हुआ। ये बात बोलो कि सर जब तक डी बाई डी टी चलेगा तब तक डिफरेंशिएशन, अभी डिफरेंशिएशन होना बाकी है, करेंगे ना अब। बोलो, 5 बाहर आएगा, साइन टी का चिल्लाओ, कॉस टी, कॉस टी का चिल्लाओ, माइनस साइन टी। तो एफ फैक्टर कितना आया? 5
cos t i माइनस 5 sin t j। बोलो आ रहा है क्या? ये एफ वेक्टर आ गया। पर आशीष सर एफ वेक्टर तो पूछा ही नहीं है भाई। तो पूछा क्या है? एंगल। जब कभी भी वेक्टर्स में एंगल पूछा जाता है तो पहला लालच रखिए, उनका क्या निकालिए? डॉट प्रोडक्ट। क्या निकालिए? डॉट प्रोडक्ट। सिखा देता हूं थोड़ा सा, बाकी तो पूरा वेक्टर पढ़ाऊंगा तब तो सिखाऊंगा ही, अभी सिखा देता हूं थोड़ा। 2i प्लस 3j को डॉट करना है 2i माइनस 4j से। बहुत आसान। i को किससे करिए? i से। 2 और 2 4 प्लस j को j से। 3 इंटू माइनस 4, 2 4 माइनस 12 माइनस का 8। तो डॉट करना सीखिए, बहुत आसान है। आइए एक डॉट और सीखिए, कोई शर्म की बात नहीं है। नहीं आता सीखेंगे, आता है और मजबूत हो जाएगा। दिक्कत क्या है? आ जाओ देखो, सीधा नियम बोलो सरल भाषा में। आई को आई से, जे को जे से, के को, बात खत्म। I1 I2 J1 J-3 K1 K2। तो 2 माइनस 3 प्लस 2। बोलो क्लियर है क्या? तो छोटा सा डॉट प्रोडक्ट है। डिटेल में जब वेक्टर पढ़ाऊंगा तब तो पूरा सिखाऊंगा ही। तो मैंने अभी आपको क्या पॉइंट बोला वो सुनिए। कभी प्रश्न में एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पूछा जाए तो मेरा पहला थॉट होना चाहिए मैं उनका क्या निकाल लूं? डॉट। और अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए, इसका मतलब वेक्टर्स क्या है? परपेंडिकुलर। वापस सुनिए, डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाए? 0। क्यों? आ जाओ देख लो, बड़े बच्चे हो। ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। इफ ए डॉट बी कम्स आउट टू बी 0, इसका मतलब क्या है? दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो नोट लगा के बात लिखो, बहुत बढ़िया बात है, बहुत जगह काम आएगी। इफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑफ टू वेक्टर्स is 0, then vectors are perpendicular to each other. Vectors are perpendicular to each other. बोलिए। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों, ऋतिक, रेयान, यश, रजत, रॉकी, अभिज्ञान, विनय, मामल, स्वराज, धीरज, 115 बच्चे ऑनलाइन है। सही है साहब, बहुत बढ़िया। सभी को नमस्कार। हाँ, बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं भाई, डिफरेंशिएशन। बहुत बढ़िया। चलो, तो अब पिछला सवाल करते हैं, जल्दी से आओ। ये कौन आ गया? एफ वेक्टर। ये कौन दे रखा था? पी वेक्टर। ईमानदारी से चुपचाप खुद इन दोनों को क्या करो? डॉट। खुद करो, लिखो। लेट्स चेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दीज टू वेक्टर्स। दिमाग में एक बात डालो, जब कभी भी हमें एंगल बिटवीन द वेक्टर्स पूछा जाता है तो हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट के बारे में। ज्यादातर केस में वो डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाता है? 0। नहीं आएगा 0 तो तरीका क्या है वो तो वेक्टर में सीखेंगे। मामल कह रहे हैं सर मैं तो ऑफलाइन स्टूडेंट हूँ, नींद ही नहीं खुली। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, देख लो, ऑनलाइन देख लो। चलो
पी आ गया, एफ आ गया, डॉट किया कि किसी ने? डॉट करके बताओ कितना आ रहा है, कितना? 25, 25, 0। तेरा तो कुछ भी नहीं आ रहा, करना फिर। मेरी तरफ क्या देख रहा है, मैं करूंगा, जल्दी सॉल्व कर। सब लोग एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं, हाँ भाई कोई तो करेगा, फिर उसका टीप लेंगे। आ रहा है क्या 0? आ जाओ, देखो घबराओ मत, चीजों को सीखो। डॉट दुख दे रहा है ना, डॉट को एक बार और सीखना भाई, शर्म काहे की है, 4 बार सीख, कोई दिक्कत नहीं है। डॉट का मुंह तो खोल, आई को आई से, जे को जे से। सीखोगे नहीं तो फिर कैसे काम, सर ये नहीं आता, सर फिजिक्स नहीं आती, ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। धीरे धीरे छोटी छोटी बातों को सीखना पड़ेगा। डॉट सीखना है, कितना सरल नियम है, आई को आई से करना है, जे को के को, बात खत्म। दूसरा पॉइंट क्या सीखा, जब कभी भी एंगल निकालना हो तो मेरा पहला थॉट कहां जाना चाहिए, उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लो। और यदि डॉट 0 आ जाए तो बात कंफर्म हो गई कि वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। बोलो हाँ है क्या? चलो जल्दी से, डॉट निकाला किसी ने? इसी में कर देता हूं। ये रहा पी, ये है एफ, ठीक है, डॉट कर देते हैं। 5 sin t 5 cos t, ठीक है। तो साहब ये हो गया एफ वेक्टर, एफ वेक्टर, एफ बताओ तो जल्दी से क्या था, 5 sin t प्लस 5 पी था, ये है ना, पी 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 पी, सही है, ऑन नींद ले रहा है। और एफ 5 cos t -5, बोलो सही लिखा हूं? अब क्या कर दे इनका डॉट, पी डॉट एफ। चल भाई आई को आई से, 5 और 5 25 साइन टी कॉस टी प्लस 5 और 5 25 माइनस का 25 साइन टी कॉस टी। बोलो सही कर रहा हूं क्या? जितना प्लस है उतना ही माइनस, डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया 0। और अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं। 2-3 बार इस बात को बोल लो, साल भर काम में आएगी, कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका सीधा मतलब है दोनों के बीच में एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। बोले आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन लिखें, एक बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन जो मैकेनिक्स में काइनेमेटिक्स में काम आएगा। फिर थोड़ा सा आपको आगे सिखाता हूँ नई बातें, जल्दी बराबर आइए फटाफट। दिख रहा है कुछ कुछ या सब कुछ दिख रहा है? सब कुछ दिख रहा है। क्या नाम है आपका? इस बार पेपर दिया था, कौन सा टफ आया था, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो? सारे टफ थे, केमिस्ट्री? अच्छा चलो ठीक है, अगला लिखें। क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 4 लिखें। ये सबसे फेमस सवाल है, ये खूब आपने कर भी रखे, फिर भी एक जरूर कर लीजिए। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, सबसे ज्यादा पूछा जाता है सवाल ये। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन एज बोर्ड से देख लीजिए, 2 + 10t + 5t²। अब देखते ही दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। अब पोजीशन से वो क्या पूछेगा पता है, वेलोसिटी, सबसे फेमस आता है, आपने खूब करा है।
वेलोसिटी क्या देगा, dx/dt। फिर जो वेलोसिटी आएगी उसका एक बार और डिफरेंशिएशन क्या देगा, एक्सीलरेशन। सबसे पॉपुलर, जिनको नहीं आता वो अच्छे से सीखें। ये है पोजीशन, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो बेटे क्या पाओगे, वेलोसिटी। वेलोसिटी का एक बार और करोगे तो क्या मिलेगा, एक्सीलरेशन। क्लियर है, लिखो फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन find velocity and acceleration at छोटा t बराबर 1 सेकेंड। आराम से करो, velocity and acceleration at छोटा t बराबर 1 सेकेंड। अटेम्प्ट करो, ये कसम खा लो कि भैया इस बार पेन चलाना है, सिर्फ बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, पेन चलाना है, कॉपी भरनी है, काटा कूटा होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तभी मजा आएगा। और बोलिए x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वेलोसिटी मिलती है, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या मिलता है, एक्सीलरेशन। ठीक बात, चलो आ जाओ बोर्ड पे देखो। तो v क्या देगा, dx/dt। डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्ट, बड़े हैं इसलिए, 2 का 0, अरे हेलो 2 का 0, 10 बाहर आएगा, अकेले t का, अरे बोलो अकेले t का 1, 5 t स्क्वायर का 2t, पावर को आगे लाए, पावर में से एक हटाए। कई तो बोलते ही नहीं है, एकदम मुंह चुप करके बैठे हैं, अरे नहीं सर बोलूंगा तो कैसे काम चलेगा। भाई बोलना पड़ेगा, बोलेंगे तो हम क्लास में ज्यादा इंटरेक्ट कर पाएंगे, ऐसे चुप नहीं बैठना है कि मम्मी ने मना किया है ना। तो 10 इंटू 1 10, 5 2 जा 10, ये क्या आ गई, वेलोसिटी। इसका क्या करेंगे एक बार, डिफरेंशिएशन, फिर से डिफरेंशिएशन, बता क्या मिलेगा, एक्सलेशन 10 का 10 बाहर आएगा, t का 1, एक्सीलेशन 10, डायरेक्ट एक्सीलेशन आ गया। ये टाइम डिपेंडेंट नहीं है तो ये भी पूछ लेता है कि बताओ बॉडी के पास क्या है, आंसर है कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये भी पूछ लेता है कांस्टेंट एक्सीलरेशन। कैसे पता चला, ये टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, जबकि वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है। जैसे जैसे टी बदलेगा वैसे वैसे वेलोसिटी बदलेगी, पर एक्सीलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आपसे पूछा है टी बराबर 1 पे बताओ, तो वेलोसिटी में टी बराबर क्या रख दो, 1 रख दो, तो बताओ क्या आंसर आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर हुई बात, बढ़े आगे। तो मेरे हिसाब से डिफरेंशिएशन की छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ रूल सिखाता हूं, लिखिए रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। आज ईएलपी नंबर 2 कर सकते हैं, जितनी आपसे हो जाए उसको करिए, अटेम्प्ट सारे सवाल करिए, गलत सलत सही गलत सब चलेंगे, अटेम्प्ट करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। क्या तरीका रहेगा साल भर वो मैं आपको बताता हूँ कि इस बार हमने क्या क्या नया किया है। लास्ट ईयर हमारा पहला साल था, अब दूसरे साल में आ गए, काफी चीजें इंप्रूव हो गई हैं। क्या रहेगा मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। जैसे फिजिक्स में सभी को मॉड्यूल्स मिल गए हैं, जिनको नहीं मिले हैं मिल जाएंगे, क्लास 12th के नहीं मिले अभी 1 से 2 दिन में सबको मिल जाएंगे, उसकी चिंता नहीं है, बाकी काफी बच्चों को मिल चुके हैं। एक तो मॉड्यूल सारे के सारे रिवाइज हो गए हैं, नए मॉड्यूल है। इसमें हमने क्या किया, क्लब कर दिया है 3-3 चैप्टर 4-4 चैप्टर। पिछले साल की जो पढ़ाते समय गलतियां मिली थी, जो करेक्शंस थे, वो सारे करेक्शन इसमें हमने अपडेट कर दिए, ताकि अब मोर और लेस ये क्या है, एरर फ्री। गलतियां तो रहती हैं, वो धीरे धीरे इंप्रूव होती हैं, पर जितनी गलती हमें नजर आई थी हमने सारे उसमें करेक्शन अपडेट कर दिए, पहला। दूसरा,
फिजिक्स में खासियत क्या है, अब मॉड्यूल के कंप्लीट सॉल्यूशन भी मिलेंगे, पूरे के पूरे सॉल्यूशन आपको प्रिंटेड मिलेंगे। क्लास में तो हम पढ़ेंगे ही, डिस्कस भी करेंगे, पर इस साल साथ जैसे से चैप्टर बढ़ता जाएगा, बेसिक मैथ्स खत्म हुआ, उसके आपको सॉल्यूशन मिल जाएंगे, सारी एक्सरसाइज 1 2 3 कॉन्सेप्ट बिल्डर सभी के सॉल्यूशन सब टाइप हो चुके हैं, सब आ चुके हैं। चैप्टर खत्म होते ही आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तीसरा, ईएलपी मिलेंगी, पिछले साल भी मिल रही थी, इस बार और बेहतर ईएलपी बनाई है रिवाइज करके। और मजे की बात, इन ईएलपी के इस साल सॉल्यूशन भी मिलेंगे। ये सारा इस बार बेहतर, हम धीरे धीरे समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है चीजें और अच्छी होती जाती हैं। तो फिजिक्स में मुझे जो सबसे बेस्ट है, मॉड्यूल आपको मिल रहा है, मॉड्यूल के पूरे सॉल्यूशन मिलेंगे, ईएलपी मिलेंगी, ईएलपी के सॉल्यूशन मिलेंगे। दूसरा, क्लास खत्म होने के बाद कोई टॉपिक खत्म हो गया, बेसिक मैथ्स खत्म, वेक्टर खत्म, उसकी फिर रिवीजन क्लास भी लगेगी साथ के साथ। जैसे 6 दिन में 8 दिन में बेसिक मैथ्स वेक्टर खत्म हो गया, फिर एक रिवीजन क्लास लगाएंगे दूसरे फैकल्टी मेंबर से, किसी का छूट गया हो, कोई क्लास मिस हो गई हो, वापस पढ़ना हो, तो वो भी रिवीजन क्लासेस चलती रहेंगी। इलेक्ट्रो खत्म हुआ, इलेक्ट्रो की रिवीजन क्लास। इसमें आना सबको कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। 3 दिन हम क्लास नहीं कर पाए, कोई चीज हमें समझ में नहीं आ पाई, नहीं पूछ पाए, रिवीजन क्लास। इस बार ऐसा शानदार एटमॉस्फेयर देंगे ताकि आपका जो सिलेक्शन का परसेंटेज है और इम्प्रूव हो जाए। इसलिए अच्छे से मेहनत करिए, बहुत सिस्टमेटिक, सभी चीज के मॉड्यूल, सॉल्यूशन, क्लास नोट, सब कुछ अच्छा है। पेपर वही फ्रीक्वेंसी है, पेपर का भी आपको शेड्यूल मिल जाएगा साल भर का, एक साथ साल भर का, कि कौन से दिन को कौन सा टेस्ट होगा, माइनर टेस्ट कब है, कंबाइंड टेस्ट कब है, सब कुछ। इसलिए बेहतर प्लान से चल रहे हैं। आप देखो कितना इम्प्रूवमेंट है। पिछले साल हमें टी शर्ट मिली थी 3 महीने बाद, कितने महीने बाद, 4 महीने बाद, इसको कह रहे मुझे तो मिली ही नहीं, है ना। अभी अपन को डे 1 पे सब कुछ है, तो इम्प्रूवमेंट है, बहुत मजा आएगा। हाँ, वो बकाया है बोतल, बिल्कुल, है ना। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिखो, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन लिखें। 4 रूल होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आपको सब आते हैं, केवल डिवीजन में दिक्कत आती है। पहले मैं आपको एडिशन सिखा देता हूँ। एडिशन तो आपने सीखा ही था, डी बाय डी एक्स ऑफ यू प्लस वी। रटने की जरूरत नहीं है, आप अभी लगा चुके हो, पहले इसको पढ़ो। क्या है, डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो फंक्शन का जो क्या है, एडिशन के रूप में है, अभी पढ़ा। दोनों का क्या कर दो, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दो। बड़ा आसान। अभी इतने सवाल आप करके तो आए थे, ये किया ना आपने, 3 फंक्शन एडिशन में थे, सबका अलग अलग कर दिया, तो रूल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बट ऑब्वियस है, पर एक बार लिखा हुआ होना चाहिए। इसे कहते हैं एडिशन रूल। शब्दों में बोलिए, अगर 2 फंक्शन एडिशन के रूप में है तो रूल क्या कहता है, दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दें, दैट्स इट। सब्ट्रैक्शन वाला इसी के साथ चिपका दो, सब्ट्रैक्शन वाला इसके साथ ही चिपका दो। डी बाय डी एक्स ऑफ यू माइनस वी, बोलो क्या होगा, डी बाय डी एक्स ऑफ यू माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ वी। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही है, कोई टेंशन नहीं है, अलग अलग डिफरेंशिएशन कर दीजिए, दैट्स इट। अब खेल है बच्चों मल्टीप्लिकेशन का। ये कम काम में आता है, पर आता है, इसलिए आपको आना चाहिए। डी बाय डी एक्स ऑफ यू इंटू वी। अंतर समझो, कॉपी मत भरो। पहले u और v एडिशन में थे, फिर किस में आए, सब्ट्रैक्शन में आए, अब दोनों किस में है, मल्टीप्लिकेशन में है। रूल याद है किसी को, क्या याद करते हैं, बहुत आसान, किसी एक को छोड़ दो, u को छोड़ दिया, किसको पकड़ लो, v को पकड़ो, प्लस अदला बदली, v को छोड़ दो, किसका करो, u का। बोलो हाँ है क्या। रटने की जरूरत नहीं है, ऐसा रट के एक भी सवाल नहीं होगा।
शब्द को बोलना पड़ेगा। एक को छोड़ा, दूसरे का डिफरेंशिएट किया, प्लस अदला बदली, वी बाहर यू अंदर। रटने का प्रयास नहीं करें, रटना नहीं है, समझना है। एक को छोड़ा, दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस अदला बदली। बोलिए, बढ़े क्या, आगे चलें? चलिए, तो एक छोटा सा, चलो पहले रूल पढ़ लेते हैं। एक मल्टीप्लिकेशन में सवाल कर लो जल्दी से। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। पहले रूल लगाइए, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं। रूल क्या कहता है, पहले शब्दों में बोलिए। सर यहाँ दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, बहुत बढ़िया। रूल क्या कहता है, एक को छोड़ो, दूसरे का करो। बोलो, साइन एक्स को छोड़ा, किसका करेंगे, कॉस एक्स का। बीच में प्लस अदला बदली, कॉस बाहर, साइन अंदर। क्या डिफरेंशिएशन हो गया? नहीं, अभी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, अभी केवल रूल लगाया है। काम बेहतरीन करना सीखिए, घास मत काटिए, अच्छा काम करिए, लॉजिकल काम करिए, वो मजा है। अब करेंगे। अब कई बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में इस साइन का कॉस कर देते हैं। अरे यार, इस साइन का डिफरेंशिएशन क्यों होगा? क्या इसके आगे डी बाई डी एक्स लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ, तो ये साइन तो ऐसा ही चलेगा प्यारे। इस कॉस का माइनस साइन, ये कॉस ऐसा ही चलेगा, और इस साइन का कॉस, तो क्या आ गया, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स। बोलो। हाँ, उसको सॉल्व कर सकते हो, आगे आ जाएगा। एक और करके बताओ, e की पावर x इंटू कॉस एक्स, खुद करो। e की पावर x कॉस एक्स। हाँ जी, राहुल, एस के, आयुष, आयुष ने बिल्कुल सही आंसर दिया ऑनलाइन, बहुत बढ़िया। ऑनलाइन वाले बच्चों को ईएलपी मॉड्यूल, बेटा ये इसका लिंक मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मॉड्यूल का और ईएलपी का। ईएलपी मतलब जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, बिल्कुल। हाँ जी, आगे क्या आंसर? चलिए साहब, बहुत वैसे ही शब्द बोलोगे तो मजा आएगा। वो रूल रटने की जरूरत ही नहीं है, फॉर्मूला। ई की पावर एक्स को छोड़ा, किसका करा, कॉस एक्स का, प्लस अदला बदली, कॉस एक्स बाहर, ई की पावर एक्स अंदर। बताओ, क्या डिफरेंशिएशन हो गया क्या? नहीं हुआ है, अभी तो केवल रूल लगाया है। ई की पावर एक्स बाहर, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, चाहे तो ई की पावर एक्स कॉमन ले लें, तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। देख लीजिए, सही है। चलो आगे बढ़ो, मोबाइल से थोड़ा दूर रहना है, आदत कम करनी है, स्क्रीन टाइम कम करना है। एक साल हमारा पुराना निकल चुका है, वहां से हमें सीखना है। कम से कम मोबाइल देखेंगे, ज्यादा होमवर्क करेंगे, पढ़ाई ज्यादा करेंगे, तभी काम होगा। अभी बात समझ में आएगी तो ज्यादा बेहतर है, नवंबर दिसंबर में समझ में आएगी, फिर समय निकल जाएगा। तो बात को समझो,
थोड़े से शब्द कड़वे हैं पर हमें समझने पड़ेंगे, हमें मोबाइल से दूर भागना पड़ेगा, जितना काम का है उतना यूज करना है, बाकी पेपर पे सवाल बनाने से ही काम चलेगा। ये बात जितना जल्दी दिमाग में बैठाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लिखेंगे। अच्छा एक पहले वो रूल देख लो, अब कौन सा बच गया, डिवीजन, डिवीजन भी देख लो। डिवीजन रूल कभी यूज नहीं आता, फिर भी एक बार सीख लें। डिवीजन रूल, ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट कैसे हो सकता है, देखो आप, गजब। डिवीजन रूल, आइए देखें, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई वी। रूल क्या कहता है, रूल बड़ा सरल है, तरीका क्या याद रखिए, नीचे जो है उसका स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, बीच में माइनस, इसको अलग पेन से लिख रहा हूं ताकि आप ध्यान दे सकें। मल्टीप्लिकेशन में बीच में हमेशा प्लस आता था, यहां माइनस, अदला बदली, यू बाहर वी अंदर, बहुत कम काम में आएगा। मुझे तो याद नहीं है कि कहीं फिजिक्स में पूरी 11 12 में कहीं यूज आएगा, मैथ्स वाले बच्चों को यूज आता है, अपने तो बिना इसके बहुत बढ़िया काम चल जाएगा, फिर भी आना चाहिए। एक बार वापस से सीखें, फॉर्मूला नहीं रटें, फॉर्मूला रटेंगे तो परेशान होंगे, तरीका सीखें। तरीका क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ दो, किसका डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का, और फिर एक्सचेंज, इतने में काम हो जाएगा। आइए एक करके देखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, उसी रूल से करिए। पेन चलाइए, सभी बच्चों को केवल एक ही मैसेज है, पेन चलाओ, वही अपन को आगे ले जाएगा। ये बात दिमाग में बैठा लो, मान लो मेरी बात, फिजिक्स केवल प्रैक्टिस से चलेगी। बोलो, नीचे वाले का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, नीचे वाले को छोड़ दिया, ओके आशीष सर, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, बहुत बढ़िया, अदला बदली, साइन बाहर कॉस अंदर, साइन बाहर कॉस अंदर, बोलिए, कॉस एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, वन, वन अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर। अरे सर ये तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, और क्या भाई, लिख सकता था ना, दिमाग नहीं लगाया। साइन बाय कॉस कौन होता है, टेन, और टेन का सबसे पहले फॉर्मूला बताया था, टेन का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो केवल हमने इसको प्रूव कर लिया, बाकी डिवीजन रूल प्यारे कहीं काम में नहीं आता, आना चाहिए इसलिए सीख लिया, एक क्वेश्चन करके देख लिया। एक बार पूरा रूल बोल लो कैसे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को छोड़ना है, किसका डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले का, और फिर क्या कर देना है, अदला बदली। बोलो हाँ है क्या, चलिए तो चार रूल समझ में आ गए, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन लिखिए छोटा सा, जल्दी बराबर आ जाओ, नई कॉपी बनानी है। हाँ, एक ही कॉपी में साथ नहीं चलाने, फिजिक्स केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पिछले साल के भी।
हाँ, कल नहीं लेकर आना। ठीक, चलो लिखो, लिखिए। द एरिया, द एरिया ऑफ अ डिस्क, ऑफ अ डिस्क is given as, is given as given as, then calculate the rate of change of area at छोटा t बराबर 1 सेकेंड। अब इसमें कहीं भी भाई ने डिफरेंशिएशन शब्द नहीं बोला है, तो आज हमारे लेक्चर का पहली स्लाइड यही तो थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बोले तो क्या, डी ए बाय डी टी। भाइयों यही सोचना है, आज के क्लास की यही लर्निंग है कि आपको डिफरेंशिएशन ना बोलकर आपको ये बोलना आना चाहिए था कि डिफरेंशिएशन बताता क्या है, किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज विथ रेस्पेक्ट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी। बस ये सिखाना था। इसके बाद तो सवाल वही हो गया जो आपने अभी पिछले 1 घंटे में किया है, डी बाई डी टी एरिया 4t² प्लस 2t प्लस 5। तो 4 बाहर आ गया, t² का 2t, 2t का 1, 5 का 0, तो 4 2 जा 8। ये आ गया साहब डी ए बाय डी टी। अब एट t बराबर 1 सेकेंड, बताइए कितना आ जाएगा, 10। यूनिट अच्छे से लिखना, यूनिट एरिया की चलेगी मीटर स्क्वायर और टाइम की सेकेंड। बोलिए बढ़े क्या आगे। चलिए अब थोड़ी सी नई चीज सिखाता हूं, लिखें चेन रूल। आज इसलिए सिखा रहा हूं कि कल इस पे न्यूमेरिकल कराऊंगा और एक बार और सिखाऊंगा। थोड़ा सा ये दिमाग वाली बात है तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। चेन रूल, चलिए बढ़ूं क्या आगे, स्लाइड आगे कर दूं, विजिबल है यहाँ, इधर वाले बच्चे बता दें। भाई दिख रहा है, वहां से दिख जाता है सब पक्का, हाँ ना कुछ तो बोल। हाँ, हाँ। चलो चेन रूल, अब थोड़ा इसको समझना भाई, है ना, ध्यान से आंखें खोलना, नींद खुलेगी। सभी लोग बोर्ड पे देखें, पेन पेंसिल छोड़ दीजिए। चेन रूल की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले उसको समझिए। अभी तक आपने देखा डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4 था, डी बाय डी टी ऑफ टी क्यूब था, डी बाय डी वाई ऑफ वाई स्क्वायर था। इनको थोड़ा आंखें खोल के देखो, यहां और यहां सेम था। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं एक्स की पावर 4 का विथ रेस्पेक्ट टू, सीधा रूल लगाया था आपने, पावर को आगे लाओ पावर में से एक घटाओ, पावर को आगे लाओ पावर में से एक घटाओ। ये आप अभी तक पढ़ चुके, सब ओके है, सब सही था। परेशानी कब है, जब कुछ ऐसा आ जाए डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यूब। पहले तो आपको ये क्लिक करना चाहिए कि आशीष सर मुझे चेन रूल सोचना है। क्यों सोचना है बताओ, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। पहले ये सोचिए, डी बाई डी टी ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब,
डी बाय डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर। आंसर क्या आएगा वो दूसरी बात है, पहला ये सोचना आना चाहिए कि मुझे यहां चेन रूल सोचना है। क्यों सोचना है, कारण बताइए क्यों सोचना है? दोनों अलग अलग हैं, अभी तक ऐसा नहीं था। क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है? अब रूल क्या कहता है वो सुन लीजिए, बड़ा आसान, सिंपल करिए, सिंपल जो आपने पढ़ा है वही, पावर को आगे लाइए, पावर में से एक घटाइए, और जो क्वांटिटी नहीं है उसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दीजिए। आइए 10 बार देखेंगे तो मजा आएगा। पहले पहले से ये अपने आप को श्योर कर लीजिए, क्या चेन रूल सोचना है, हाँ या ना? हाँ, क्यों सोचना है? क्योंकि यहां दोनों अलग अलग है। क्या ये बात ओके है? अब बताइए, सिंपल फॉलो करिए, सिंपल। 4/3 बाहर आएगा, पाई बाहर आएगा, आर क्यूब का बोल, पावर को आगे लाए, पावर में से एक घटाया, और जो भी नई क्वांटिटी थी उसका एक बार डिफरेंशिएशन और लिखना है। बोलो क्या बात समझ में आ रही है? 10 बार देखोगे तो आएगा, कोई टेंशन नहीं। चल यहां बता, पहले मुझे ये बता, चेन रूल सोचना है या नहीं सोचना? क्यों सोचना है? अलग अलग है मानते हो? अभी नॉर्मल डिफरेंशियल सोचो, पावर को आगे लाए, पावर में से एक घटाया, और जो भी नया सामान है उसका एक बार और डिफरेंशिएशन। बोलो हाँ है क्या? तीनों लिखिए, अभी 6 और करेंगे, अपने आप समझ में आएगा, बिल्कुल पैनिक मत होइए। नई चीज है, थोड़ी सी अटपटी लगेगी, पर आ जाएगा, और ये काम भी आती है, इसलिए इसको ध्यान देना जरूरी है। चेन रूल, आयुष समझ में आया क्या बेटा? चलिए ऑनलाइन वाले बच्चों से बीच में बात कर लेते हैं। सत्यम, साहेब, जयंता, सर 15 तारीख के बाद से क्लास शो नहीं हो रही, आज की तो पढ़ ले भाई, आज की तो पढ़। धीरज, पार्थ, रजत, चलिए फटाफट लिखिए। पहले ये अपने आप को श्योर करिए, चेन रूल कब लगेगा, चेन रूल कब लगेगा, इस पर ठप्पा लगाइए। ये 3 क्यों लिखे पास में? यहां मुझे चेन रूल नहीं सोचना था, लिखकर काटिए। यहां नहीं सोचना था, यहां मुझे इन तीनों सवाल में चेन रूल सोचना है। ये काम आएगा सवालों में, इससे नहीं भाग सकते, इसलिए इसको तो करना ही पड़ेगा। स्लाइड आगे कर दूं क्या? देखें, जैसे, हाँ लास्ट स्लाइड कर लूं वापिस, लिखो जल्दी लिखो। आज का होमवर्क टीएलपी नंबर 2 करनी ही है, कोई इफ एंड बट मत लगाइए। पहले दिन से उसी ईमानदारी से पढ़िए जैसे हमने मार्च अप्रैल मई में पढ़ाई करी थी, उसी तरीके से, तब मजा है। बिल्कुल टाइम टेबल से अपने आप को रेगुलर पढ़ाई में ढाल दीजिए। चलिए एक और सिखाता हूं मैं आपको, मैं क्या कहना चाहता हूं। जैसे वॉल्यूम दे रखा है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं, बच्चों पहले बोर्ड पे देखना बाद में लिखना। एक मैंने पूछा, बेटे बता डीवी बाय डी आर, बेटा मैंने एक पूछा, बता डीवी बाय डी टी। पहले हाँ हूं मत करो, पहले सीखो, इसको पहले पढ़ो तो सही। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, ये वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है, वॉल्यूम है। अरे फॉर्मूले से पता चल रहा है भाई, स्फीयर का वॉल्यूम है। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम।
सॉल्यूशन भी आएगा। फिजिक्स सही अप्रोच से करोगे सॉल्यूशन भी आएगा। सॉल्यूशन के अलग से भागने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पहले अंतर समझो कि हाँ आशीष सर दोनों में अंतर है। एक बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, और एक बता रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बोलो हाँ है क्या? अब ईमानदारी से करेंगे, जो होगा देख लेंगे। डी बाय डी आर ऐसा कैसा लिखा? जल्दबाजी नहीं करनी। किसकी वैल्यू रखनी है? v की। रख दे v, रख दे v। 4/3 पाई आर क्यूब। सर मैं खुश हो गया। पूछ भाई क्यों खुश हो गया? चेन रूल नहीं लगेगा। ये मेरी हैप्पीनेस का कारण है। पूछ क्यों नहीं लगेगा? यहां भी यार, यहां भी यार। चेन रूल की जरूरत, बहुत बढ़िया बात है। पावर 4/3 बाहर, पाई बाहर, आर क्यूब का पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, 3 से 3 4 पाई आर स्क्वायर। आंसर बोलो डीवी बाय डी आर। शब्दों को बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। ये आपने स्माइली क्यों बनाई? इसका पीछे क्या कारण है? मुझे चेन रूल नहीं लगाना, क्योंकि यहां भी लाला आर है और यहां भी आर है। नहीं आया समझ? आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। डी बाई डी टी। चल भाई एक बार और v रख दिया, 4/3 पाई आर क्यूब। कुछ कुछ होना चाहिए देखकर, तब मजा है। यहां आर है और यहां टी है, इसका मतलब पक्का पक्का चेन रूल लगेगा। अरे हेलो, क्या चेन रूल लगेगा क्या? तो बस सतर्क हो जाइए, सतर्क हो जाइए। 4/3 बाहर, पाई बाहर, नॉर्मल डिफरेंशिएशन, नॉर्मल डिफरेंशिएशन। पावर को आगे लाओ, पावर में से एक घटाओ, और जो नया सामान है, जो नया सामान है उसका एक बार और डिफरेंशिएशन, आर का एक बार और डिफरेंस। इसको इतना ही छोड़ना है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होती है, आपको दिमाग नहीं लगाना। 4 पाई आर स्क्वायर डी आर बाय डी टी, ये है आपका डीवी बाय डी टी। बहुत शानदार प्रश्न है। दोनों बातें प्यारे अलग अलग हैं। आंखें खोलिए, एक में चेन रूल की जरूरत है और एक में चेन रूल की जरूरत नहीं है। एक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस, एक है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बोलिए आगे बढ़ें क्या? एक क्वेश्चन लिखिए। लिखें, जल्दी से बराबर आए। बोलो, चलो लिखो। when side of the cube, when side of the cube, side of the cube, बोर्ड से देखिए, L बराबर 2 मीटर, L बराबर 2 मीटर, and its volume, and its volume is increasing, its volume is increasing at the rate of
इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, बोर्ड से देखिए, 60 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब पर सेकेंड। Then find the rate of change of side, rate of change of side, ब्रैकेट में लिख लो dl/dt। मैं प्रश्न को रिपीट कर रहा हूं, कोई शब्द छूट गया हो तो प्लीज लिखिए। when side of the cube L बराबर 2 मीटर, its volume is increasing at the rate of 60 मीटर क्यूब per second, then find rate of change of side, ब्रैकेट में लिखिए dl/dt। कोशिश करिए, सवाल अच्छा है, होमवर्क में इसको करके लाइएगा। कल आगे मिलेंगे, चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारा टारगेट है अगले 4 से 5 दिन बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे, 4 से 5 दिन वेक्टर पढ़ेंगे। ये एक बार फंडामेंटल तैयार हो जाए, क्योंकि वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये ऐसी बातें हैं जो साल भर काम में आएंगी। उसके बाद फिर मैं शुरू करूंगा मैकेनिक्स। पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन। पर पहले 10 से 12 दिन क्या पढ़नी है हमें? बेसिक मैथ्स, वेक्टर। एक बार हम एडजस्ट हो जाएंगे मेरी फ्रीक्वेंसी के साथ, पढ़ने के तरीके के साथ। फिर हम 10 दिन बाद क्या शुरू करेंगे? अपना पहला टॉपिक एनएलएम फ्रिक्शन। बोलो क्लियर है क्या? तब तक हमें अगले 10 दिन ये पूरी ईएलपी करनी है। इसमें 10 ईएलपी हैं, बेसिक मैथ्स की और वेक्टर की। जिनको नहीं मिली वो यहां से ले लें, नहीं तो बाहर काउंटर पर्सन से ले लें। चलिए अब आपका ब्रेक है, ये सवाल आपको घर से सोच के आना है। चलिए साहब, धन्यवाद।